नवोदय विद्यालय बोंगा हजारीबाग की जवाहर नवोदय विद्यालय में 22 झारखंड बटालियन के द्वारा एक ETC 1 कैंप का आयोजन 10 मई से लेकर 18 मई तक किया गया था, जिसमें लगभग 500 कैडेट इस कैंप में शामिल हुए थे। इस कैंप में शामिल NCC कैडेट ने बताया कि हम लोगों को बहुत सारे चीज ETC 1 कैंप में सीखने को मिला, जिसमें मुख्य रूप से हम लोगों को मैप रीडिंग, हेल्थ एंड हाइजीन, टेंट पिचिंग, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, फायरिंग और बहुत सारी चीज सीखने का मौका मिलता है। और 22 झारखंड बटालियन हजारीबाग के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हरमीत सिंह ने कहा कि यहाँ ETC 1 कैंप 10 मई से लेकर 18 मई तक था और इस कैंप के दौरान सभी NCC कैडेट्स को फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, फायरिंग, एकता और अनुशासन की भी ट्रेनिंग दी जाती है। स्टार सिटी 24 की संवाददाता नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार। मैं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24 झारखंड बिहार। हालांकि मैं अभी जोहार नवोदय विद्यालय बोंगा हजारीबाग में मौजूद हूं और आपको बताते चले कि 10 दिनों का यहां पर 22 बटालियन NCC हजारीबाग के द्वारा जोहार नवोदय विद्यालय बोंगा हजारीबाग में कैंप का आयोजन किया गया था और आज अंतिम दिन था, जिसको देखते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ में समापन किया गया। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप कमांडर। जी सर, बताइएगा NCC के बारे में। आज आप यहाँ पे समापन है कैंप का और आज यहाँ पे आप उपस्थित हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये बहुत ही गर्व की बात है कि जो ऊपर से निर्देश आते हैं महानिदेशक के और हमारे जो उप महानिदेशक हैं ADG साहब, जो पटना में बैठते हैं, बिहार और झारखंड के ADG हैं, जो भी हमारे CATC कैंप होते हैं। और CATC कैंप जो पहला बेसिक कैंप है, जिसके कारण बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं नेशनल लेवल के कैंप अटेंड करने के लिए। तो ये एक पहली पायदान है जिसपे बच्चे को मौका मिलता है अपना जो भी हुनर है, चाहे वो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में हुनर है, फायरिंग में हुनर है, अच्छा हेल्थ हाइजीन का हुनर है, सोशल एक्टिविटीज का है, और जो भी उनकी ट्रेनिंग एक्टिविटी हम लोग करते हैं यहाँ पर, उससे बच्चों का बड़ा हौसला अफजाई होता है और सब में एक भाईचारे की भावना आती है। सब 500 तकरीबन 502 बच्चे हैं यहाँ पर जो एक साथ रहते हैं, एक साथ उठते बैठते सोते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, आपस में बात करते हैं। अलग अलग स्कूल के हैं तो उनको मौका मिलता है बात करने का, अपने विचार व्यक्त करने का। और ये जो आज सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां उनको माइक का जो डर है वो निकाल देता है, जो आगे चल के जब भी वो कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे या कोई इंटरव्यू देंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। और साथ ही हम इनको ये भी बताते हैं कि आपको रक्तदान देना है, जो सबसे बड़ा दान मानता हूं मैं, कि जब भी इनको मौका मिले ये ब्लड दान करें, है ना, खून का दान करें, जो किसी जिसकी रिक्वायरमेंट है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बिना रिक्वायरमेंट के किसी को खून नहीं मिल सकता, जिसको जरूरत होगी खून उसी को ही मिलेगा। और उसके साथ में पेड़ लगाना, अपने घर पे टॉयलेट्स बनवाना, अपना आधार कार्ड बनवाना, उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ चेक करना, सब कुछ, पैन कार्ड बनवाना, जब जब इनका मौका, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसको कभी भी यूज करेंगे तो सबसे पहला ये है उसका आधार और पैन कार्ड होना चाहिए। तो ये मतलब कि हम लोग कैंप में बताते भी हैं, आगे जाके इनको बहुत इसका फायदा होने वाला है। मतलब NCC में सभी चीजों की यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाती है? बिल्कुल, इनको एक अच्छा नागरिक बनाना पहला हमारा उद्देश्य है कि देश में अच्छे नागरिक होंगे, देश की तरक्की अपने आप होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है बच्चे का कॉन्फिडेंस और बच्चे को अच्छा नागरिक बनाना। कभी वो एक्सीडेंट देखे, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई बंदे का खून में लथपथ है, और उसको उठा के यदि वो टाइम पे जो हमारी सिखलाई है कि तुम लेके जाओ और उसको भर्ती कराओ, उसकी जान बच जाएगी। आपको कोई पूछता है, पुलिस पूछती है, तो अपना आई कार्ड दिखाओ कि मेरे को सिखाया गया है और मैं इसको लेके आया। ये एक मतलब कि मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ NCC की, कि उनको ये सब कुछ जो प्रेरणा मिलती है, तो उसका जो झिझक होता है कि
या मैं मदद क्यों करूं उसकी, वो मदद करने को हमेशा व्याकुल रहेगा बच्चा। जी धन्यवाद सर। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं 22 झारखंड बटालियन एनसीसी के सीओ कर्नल हरमीत सिंह सर, उनसे भी हम जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। जी सर, यहाँ पे 10 दिनों का कैंप का आज समापन है और क्या कुछ कहेंगे कैंप को लेकर? ये कैंप जो 10 दिन का लगा था, इसमें हम हर एक कैडेट्स को जो पिछले 1 साल में उन्होंने थ्योरी की क्लासेस पढ़ी हैं अपने कॉलेजेस और स्कूल्स में, उसका हम यहाँ पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सिखाते हैं। और जैसे अभी कमांडर साहब ने बताया कि जो एनसीसी की सिखलाई है, जो मिलिट्री सब्जेक्ट्स हैं, कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, उसके अलावा भी सोशल एक्टिविटीज और उनको देश का अच्छा नागरिक बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, जिस तरह पर्सनालिटी डेवलपमेंट या लीडरशिप क्वालिटीज, उसकी भी शिक्षा दी जाती है। सर फिलहाल जो ट्रेनिंग दी गई है वो क्या क्या चीज का दिया गया है, कुछ बता सकते हैं क्या? जी, या जैसे मैंने बताया कि मिलिट्री सब्जेक्ट्स और कॉमन सब्जेक्ट्स 2 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। मिलिट्री सब्जेक्ट्स में आपकी फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, फायरिंग, इनकी ट्रेनिंग हमारे जो आर्मी के इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो देते हैं। और कॉमन सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो हमारे एनसीसी के ऑफिसर्स रहते हैं, जो स्कूल्स और कॉलेजेस के टीचर्स और प्रोफेसर्स होते हैं, वो देते हैं, जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, हेल्थ एंड हाइजीन, इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। जी धन्यवाद सर। और अभी यहाँ पे कुछ कैंडिडेट भी हैं जो प्राइज विन किए हैं, जीते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे क्या कुछ कहेंगे। क्या नाम है? कैडेट पुष्पा कुमारी। आप कितना दूर से यहाँ पे कैंप करने के लिए आए हुए हैं? 40 किलोमीटर। कैसा लग रहा है कैंप में? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कैंप में क्या क्या चीज आप लोगों को सीखने का मौका मिलता है? यहाँ पे बहुत सारे इवेंट सीखने का मौका मिलता है। एकता और अनुशासन को अनुभव किया जाता है। जी अभी जो आप लोग को जो प्राइज मिला, क्या चीज के लिए मिला? ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। जी आपका क्या नाम हुआ? कैडेट बीना कुमारी। कितना दूर से आप आए हुए? 65 किलोमीटर से। अच्छा, आप लोग को प्राइज मिला है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ये। अच्छा, आप लोग कैंप में 10 दिन तक आप लोग बिताए हैं। सर भी बोले कि 502 पूरे कैंडिडेट थे, साथ में आप लोग रहे हैं। कैसा लगा और क्या कुछ सीखने का मौका मिला आप लोगों को? सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। फायरिंग भी हम लोग की, पढ़ाई भी हुआ हम लोग के साथ में। अच्छा, फायरिंग आप पहले भी कहीं किए थे या आप लोग को एनसीसी में ही मिला? एनसीसी में ही मिला। मतलब आप लोग पहली बार एनसीसी में ही मिला है? हाँ, यस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गर्ल्स कैंडिडेट है वो खुद बोल रही है, क्योंकि एक एनसीसी एक ऐसा माध्यम है कि यहाँ पे जो राइफल पकड़ भी नहीं पाते, देख भी नहीं पाते हैं, वो कहीं ना कहीं एनसीसी में मौका मिलता है। और यहाँ पे कुछ बॉयज भी कैंडिडेट हैं, उनसे भी हम जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। क्या नाम हुआ? कैडेट पिंटू यादव। कितना दूर से आप आए? हजारीबाग से आए हैं, 15 किलोमीटर्स। अच्छा, कैसा लग रहा है कैंप में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो आगे आपको करना क्या है? टीएससी फाइट करना है। अच्छा, तो टीएससी के लिए क्या करना पड़ता है? फायरिंग निकाल के अच्छा रेंज करना पड़ेगा, तब हो जाएगा। अच्छा, कैंप में आप लोग को 10 दिन का कैंप था, क्या सीखने का मौका मिला आप लोग को? यूनिटी सीखने को मिला, डिसिप्लिन सीखने को मिला और अच्छा बॉन्ड बना, दूसरे कॉलेज से अच्छा बॉन्ड बना हम लोग का। अच्छा, कौन सिखाते हैं आप लोग को यहाँ पे? ट्रेनिंग जो देते हैं वो कौन देते हैं? हमारे सारे पीआई और सीओस सारे कोई। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कैडेट विकास कुमार तोरी हुआ। जी मैं गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह से आया हूँ जी और आज हम लोग का लास्ट डे है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे हम लोग का जो परफॉर्मेंस देखने को मिला, मतलब दिखाने को भी मिला। यहाँ के जितने भी पीआई स्टाफ लोग हैं हम लोग को सही डायरेक्शन बताने का काम किए। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। जी धन्यवाद। हालांकि हमारे साथ यहाँ पे कुछ एनओ सर भी हैं और उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। जी सर, सबसे पहले आपको स्टार्ट में धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा डॉक्टर विनय प्रताप तिवारी हुआ। मैं एएनओ हूँ इसी विद्यालय का। और यहाँ कैंप लगने से मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे पूरे जो जेएनवी परिवार है उनको देखने का मौका मिला। जैसे फायरिंग इन्होंने कभी नहीं देखी थी, इन लोगों को फायरिंग देखने का, कैसे फायरिंग की जाती है। और जो कैडेट्स हैं वो सभी बच्चे बड़े उत्साहित रहते हैं फायरिंग के मामले में। मैप रीडिंग कैसे की जाती है, मैप कैसे देखा जाता है, ऑब्स्टिकल कैसे होता है, यानी मिलिट्री ट्रेनिंग के बारे में जो सिविलियंस हैं, हम लोग जब सिविलियंस रहते हैं तो इन सारी चीजों के बारे में जानकारी नहीं होती है। लेकिन इस एनसीसी ट्रेनिंग के अंतर्गत हम लोग पूरी सेना के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। जी धन्यवाद सर। सर आप कितने दूर से आए हुए? मैं छोटा नागपुर कॉलेज रामगढ़ से आया हुआ हूँ और ये मेरा पहला कैंप है। और हमने जहाँ तक पूरा विश्वास के साथ लोगों को, कैडेट्सों को पढ़ाने का काम किया।
और यहाँ के पीआई स्टाफ सीओ साहब का बहुत सहयोग रहा। जी धन्यवाद। और भी एक एनो सर हैं, उनसे भी जानेंगे। जी सर, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम गिरीश कुमार हुआ। जी मैं यहाँ +2 जिला स्कूल में पोस्टेड हूँ, एनओ भी हूँ। और तो जैसे कि सर अभी आप लोग आज यहाँ पे कार्यक्रम था इसलिए आप लोग आए हुए हैं, या पहले भी आप लोग ट्रेनिंग के समय भी थे? जी, हम लोग तो यहाँ डिप्यूटेड थे अभी 10 दिनों से कैंप में ही। अच्छा, 10 दिन से यहीं पे थे? जी जी। तो ये एनसीसी जो है सो कैडेट्स को और साथ ही साथ हमें भी एक गुड सिटीजन, अच्छे नागरिक बनने में बहुत मदद करता है। देखिए, इसका मोटो जो है सो यूनिटी एंड डिसिप्लिन है। तो जो मैं देशवासियों को बताना चाहूंगा कि अगर हम में एकता हो और अनुशासन हो तो हम किसी भी कार्य को अंजाम दे सकते हैं। अभी देखिए, हम यहाँ आके कैडेट्स को क्या सिखाते हैं, है ना, उनको हम एक्सट्रोवर्ट के रूप में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एनसीसी में भी हम लोग सिखाते हैं, इसका ये अगर कहावत भी है कि अगर हम फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग और इंस्टिल इन द डिजायर फॉर न्यू लर्निंग, ये हम कोशिश करते हैं बच्चों को तीनों चीज देने का। ये तीनों चीज अर्थात कि अगर वो फिजिकली फिट होंगे, मेंटली स्ट्रांग होंगे, तो नई नई तकनीकें जो आती है, नई नई योजनाएं जो आती हैं, वे जो है सो वो जान पाएंगे और उसको लागू करवा पाएंगे, अपने अधिकार और कर्तव्यों को जान पाएंगे। ये तभी संभव है जब वो फिजिकली फिट हों, मेंटली स्ट्रांग हों और उनमें नई चीजों की सीखने की क्षमता डेवलप हो। और ये एनसीसी बहुत अच्छी तरह से उनमें डेवलप करने की कैपेसिटी बिल्डअप करता है। जी धन्यवाद सर। हालांकि यहाँ पे कुछ कैंडिडेट लोग बोल रहे थे कि नहीं, हम लोग को जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो कहीं ना कहीं पीआई स्टाफ हम लोग को सिखाते हैं। तो हमारे साथ कुछ पीआई स्टाफ सर भी हैं, उनसे हम जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। जी सर, आप यहाँ पे ट्रेनिंग 10 दिन तक दिए हैं और लगातार आप देते भी हैं, तो क्या क्या चीजों की ट्रेनिंग आप देते हैं, कुछ बताइए। यहाँ पर जैसे कैंप चलता है, 10 दिन का कैंप चलता है, उसमें हम ड्रिल, फायरिंग, वेपन के बारे में, उसके अलावा जो हमारे आर्मी से संबंधित सब्जेक्ट हैं, आर्मी फोर्सेज, उसके अलावा एमआर, मैप रीडिंग बोलते हैं उसको, और उसके अलावा हेल्थ एंड हाइजीन, जेडीएफएस, जजिंग डिस्टेंस, ये चीजें इन बच्चों को हम सिखाते हैं। आप कितने दूर से सर यहाँ पे आए हुए हैं? मैं हिमाचल से हूँ। हिमाचल से? तो आप यहीं पे रेगुलर रहते हैं? हाँ, 2 साल के लिए यहीं पे। 2 साल इन बच्चों के साथ ही रहेंगे हम 2 साल। जब भी कैंप लगेंगे तो हम यहीं पे मिलेंगे। जी। हालांकि यहाँ पे कुछ एनो सर भी हैं जो कि यहाँ पे उनको प्राइज दिया गया है, उनसे भी हम जानेंगे। जी सर, कितने दूर से आप आए? मैं कोडरमा से आया हूँ। मैं सैनिक स्कूल तिलिया में शिक्षक हूँ और मैं बेसिकली 45 झारखंड बटालियन एनसीसी कोडरमा का एएनओ हूँ। और हम मेरे साथ हमारे साथी हैं 3rd अफसर चंदन कुमार, मैं लेफ्टिनेंट चंदन कुमार दुबे हूँ। हमारे साथ हवलदार वीके सिंह हैं, वो भी 45 झारखंड बटालियन के। हमें अवार्ड दिया गया है बिहार एंड झारखंड डायरेक्टरेट की तरफ से ब्रिगेडियर साहब के हाथों आज हमें ये अवार्ड मिला है। और इस अवार्ड के लिए हम लोग अपने सीओ साहब और ब्रिगेडियर साहब राजेश करेल सर को थैंक यू बोलना चाहते हैं कि हमें इस लायक समझा। और ये अवार्ड हमें इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है कि हम कैडेट्स के लिए और करें और एनसीसी के लिए जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकें वो हमें खुशी होती है। जी धन्यवाद सर। हालांकि अभी हम मौजूद हैं जवाहर नवोदय विद्यालय बोंगा हजारीबाग में, और यहाँ पर 10 दिनों का यहाँ पे कैंप लगाया गया था और आज उनका समापन है। और बने रहे स्टार 24 झारखंड बिहार हजारीबाग से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। जय हिंद।